चलो चलो लो वीडियो लो। आज हम डोंगरी कंचरी यात्रा के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए, भक्ति के लिए इस स्थान का चयन करके यहाँ आने का संकल्प है, यह अभिव्यक्त किया है। इस संकल्प शक्ति को हमने 52 गजा बालाजी धाम शक्ति पीठ पर अपने मन के अंदर अवतरित करने का प्रयास किया था। 20 दिनों पूर्व जब हम इसी धरती पर आए थे, इसी जगह पर आए थे, उस समय हमने जो अनुभव प्राप्त किए थे, उन अनुभवों के आधार पर आज हम 200 फीट गहरे नीचे की ओर यात्रा है वह प्रारंभ कर रहे हैं। 184 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों को हमारे को पार करना है। सीढ़ियां हैं, ये भी बहुत ही ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, पर हमारे साथ में जो कार्यकर्ता चल रहे हैं उन सब का मनोबल है, वह भी इन सीढ़ियों की ऊंचाई की तरह मजबूती लिए हुए हैं। इसलिए इन सीढ़ियों को उतरने में भी हमारे को कोई प्रकार की कठिनाई का अनुभव है, ये नहीं हो रहा है। साधना जीवन में ऐसे ही अवतरित नहीं होती है। जब हम अपने मनोबल को, संकल्प बल को, आत्मबल को मजबूत बनाना प्रारंभ करते हैं, तब जाकर साधना हमारे जीवन में साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ करती है। इस बार हमारा यहाँ जो आने का दूसरी बार कार्यक्रम बना, इसका आधारभूत केंद्र बिंदु है वह रहा था नेपाल प्रदेश से चलकर साधना के लिए विशेष रूप से उड़ीसा प्रदेश का चयन करने वाले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार विमल का यहाँ पर आना हुआ। इनके मन के अंदर साधना के प्रति बहुत ही ज्यादा ललक है। इनकी इच्छा थी मेरे को उड़ीसा प्रदेश में ऐसे स्थानों पर जाना है, साधना करनी है जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, पर्वत हो, गुफाएं हो, जहाँ पर ऐतिहासिक, पौराणिक दोनों प्रकार के इतिहास का समावेश हो। यह स्थान वह स्थान है जिस स्थान पर रामायण काल में स्वयं भगवान राम जब वनवास के लिए पधारते हैं, इस स्थान पर स्वयं राम ने लक्ष्मण सीता के साथ चातुर्मास है वह परिसंपन्न किया था। हमारे को भी चातुर्मास काल में इस स्थान पर आने का यह गौरव और सौभाग्य है वह प्राप्त हुआ है। 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन जब हम इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं, बुद्ध शुद्ध जो काम बुधवार को प्रारंभ किया जाता है, वह काम अवश्य ही शुद्धता के साथ हमारे जीवन के अंदर एक नया आत्मविश्वास है
वह पैदा करने वाला होता है। आचार्य विमलेश कुमार जी ज्योतिष की दृष्टि से आज के दिन का चयन किया और कहा इस दिन यदि हम यात्रा करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सिद्धिदायक यात्रा है, वह परिसंपन्न होगी। लड्डू गांव के सभी उत्साहित नवयुवक कार्यकर्ता 40 की संख्या में हमारे साथ के अंदर है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का साथ में आना यह भी अपने आप के अंदर कम बात नहीं है। अब हम नीचे उतरते उतरते तलहटी के निकट है वो पहुंचने की ओर अग्रसर होते जा रही हैं। ये तलहटी है, बड़ी भयावह है, अजीब है। और यहाँ पर जब हम नीचे उतर रहे हैं तब देख रहे हैं चारों तरफ भयावह बीएवान जंगल ही जंगल है, वह हमारे को नजर आ रहा है। सूर्य का प्रकाश है, दोपहर में 2:30 बजे के आसपास भी यहाँ पर मंद मंद है, वह नजर आ रहा है। इस स्थान पर जब हम पहुँचते हैं तब धीरे धीरे साधना है, वह हमारे जीवन के अंदर एक तरह से साकार रूप है, वह ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। ज्योतिषाचार्य विमलेश मुनि तो यहाँ आकर समाधि के अंदर अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर निकट ही बहुत बड़ा झरना है, वह हमारे को नजर आ रहा है। चारों तरफ कर की ध्वनि है, उसके अलावा कुछ भी कानों में सुनाई नहीं दे रही है। ये झरना जो एक विशेष झरना है, ये लगभग 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस झरने की विशेषता यह विशेषता है, इस झरने के बीच में जाकर कोई भी व्यक्ति है स्नान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये झरना ऐसा झरना है जहाँ पर इस स्थान की जो देवी माँ है वही केवल यहाँ पर स्नान कर सकती है। इसके अलावा यदि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ पर काल का ग्रास बन जाता है। आज तक सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, जिन्होंने यह जबरदस्त वहाँ जाने का प्रयास किया। जो यहाँ जाता है उसका भक्षण है वह हो ही जाता है। अभी 3 महीने पूर्व हमारी 40 दिनों तक लगातार 15 वर्ष पूर्व सेवा करने वाला धर्मगढ़ का एक नवयुवक 25 वर्ष की अवस्था में जब वहाँ पहुँचता है उस समय वह भी यहाँ काल का ग्रास बन जाता है। यहाँ के हमारे आदिवासी लोग जिनके मन के अंदर देवी माँ के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण के भाव है, ये लोग बड़ी आस्था के साथ इस स्थान पर आते हैं और अपनी देवी माँ को खुश करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर झरने के पास में जाने का
रास्ता है वह भी बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, पर ज्योतिष आचार्यों ने अपनी गणना करके डॉक्टर विमल मुनि ने, विमलेश कुमार जी ने हमारा आत्मविश्वास है ये बढ़ाने का प्रयास किया और आज हम अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उस देवी माँ के जो झरना है उस झरने के बिल्कुल निकट पहुँचने में कामयाबी हासिल है, वह कर चुकी है। यहाँ पर भंवर जाल का दृश्य है वह भी हमारे को नजर आ रहा है। किस तरह से व्यक्ति भंवर जाल में फंसने के बाद अपने प्राणों की आहुति है वह उसको लेनी ही पड़ती है। ऐसे ऊंचाई वाले स्थान पर चढ़कर आज हमारे को भी महाराज जी सफलता की ओर अग्रसर आवाज नहीं आएगी। नजर आ रही है। एक फोटो ले लो। पल बढ़ती हुई जब आवाज सुनते हैं आवाज नहीं आएगी और आ रही है, नहीं आएगी इसमें। फुल आएगी। अरे बंद करो बंद करो।